जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम राजस्थान के ब्रह्मा नगरी मतलब कि पुष्कर शहर की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप पुष्कर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे पुष्कर कैसे पहुँचे, पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन कैसे करें, पुष्कर में रुकने की क्या व्यवस्था है, पुष्कर में हमें खाने पीने की क्या सुविधा मिलेगी, पुष्कर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, पुष्कर में हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, पुष्कर में दर्शनीय स्थान और पर्यटन स्थान कौन कौन से हैं, और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे पुष्कर घूमने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम पुष्कर कैसे पहुँचे। दोस्तों, पुष्कर पहुँचने के लिए दो बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी पुष्कर रेलवे स्टेशन है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से पुष्कर के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, तो आप दूसरे अजमेर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। अजमेर से पुष्कर की दूरी 15 किलोमीटर की पड़ती है। यह 15 किलोमीटर की दूरी बस के द्वारा या ऑटो के द्वारा तय कर सकते हैं, जो कि 40 से 50 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको पुष्कर पहुंचा देंगे। दोस्तों, अजमेर से पुष्कर के लिए कुछ पैसेंजर ट्रेनें भी चलती हैं, लेकिन आप रोड के माध्यम से अजमेर से पुष्कर की दूरी तय कीजिए, क्योंकि यदि आप ट्रेन से अजमेर से पुष्कर जाते हैं तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है और रोड के माध्यम से 15 किलोमीटर की दूरी ही पड़ती है। तो मैं यह कहूँगा कि आप अजमेर से पुष्कर रोड के माध्यम से ही जाइए। यह तो था ट्रेन से आने का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो पुष्कर का सबसे नजदीकी किशनगढ़ एयरपोर्ट है। किशनगढ़ एयरपोर्ट से पुष्कर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों, यदि आपको किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा नहीं मिलती तो आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट से पुष्कर की दूरी 130 किलोमीटर की पड़ती है। किशनगढ़ या जयपुर एयरपोर्ट से टैक्सी बुक करके या बस के माध्यम से पुष्कर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पुष्कर में पहुंच चुके हैं। अब पुष्कर में पहुंचने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि हम पुष्कर में कहाँ रुकें। दोस्तों, पुष्कर में हमारे पास रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। यदि हम प्राइवेट होटल की रेट की बात करें तो 600 से शुरू होकर 2000 रुपए तक बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार के साथ पुष्कर आ रहे हैं तो आप पुष्कर विला भी बुक कर सकते हैं। पुष्कर विला की रेट की बात करें तो 3500 से 4000 रुपए 24 घंटे का पड़ता है। तो दोस्तों, आप अपने बजट अनुसार यदि आप चाहे पुष्कर विला में भी रुक सकते हैं या आप चाहे प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यह जानते हैं कि हमें पुष्कर में होटल कहाँ लेना चाहिए, मतलब कि पुष्कर में किस लोकेशन पर हमें रुकना चाहिए। दोस्तों, पुष्कर बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी बस्ती है। बड़ी बस्ती वह जगह है जहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में मुख्य ब्रह्मा जी का मंदिर बड़ी बस्ती मतलब कि पुष्कर में स्थित है। तो आप बड़ी बस्ती के आसपास होटल ले सकते हैं। बड़ी बस्ती से मंदिर 5 मिनट की पैदल दूरी पर पड़ता है। बड़ी बस्ती के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पुष्कर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, पुष्कर में आप जहाँ भी रुकेंगे उसके आसपास बहुत सारे प्राइवेट रेस्टोरेंट और खाने पीने के भोजनालय देखने को मिलेंगे, जिसमें आप 80 से 100 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें ब्रह्मा जी के दर्शन करने हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के दर्शन करने से पहले पुष्कर सरोवर में स्नान करना है। दोस्तों, मंदिर के पास में ही पुष्कर सरोवर बना हुआ है, जिसमें 52 घाट देखने को मिलेंगे। 52 घाटों में से जो प्रसिद्ध घाट है वह है ब्रह्मा घाट। तो आप ब्रह्मा घाट में स्नान कीजिए और बढ़िए ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा ले जाने दे दिया जाता है, लेकिन मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है। तो आप मोबाइल कैमरा अपने साथ मंदिर में ले जाइए, लेकिन मंदिर परिसर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मत कीजिए। दोस्तों, ब्रह्मा जी के दर्शन करने में समय कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप ऑफ सीजन में पुष्कर आते हैं तो ब्रह्मा जी के 15 से 20 मिनट में भी दर्शन हो जाते हैं, और यदि आप सीजन में आते हैं तो 1.5 से 2 घंटे भी ब्रह्मा जी के दर्शन करने में लग जाते हैं। हमें कौन से सीजन में पुष्कर आना चाहिए इसकी अभी हम आगे बात करेंगे। तो हम ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए दर्शनीय लाइन में लगेंगे, ब्रह्मा जी का जाप करते हुए ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे और मंदिर परिसर से बाहर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं पुष्कर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा और पुष्कर में कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग सुबह आकर शाम को अपने शहरों के लिए रवानगी ले लेते हैं, क्योंकि एक दिन काफी रहता है कुछ स्थानों को घूमना और ब्रह्मा जी के दर्शन करना। तो आप पुष्कर के लिए 1 दिन का प्लान भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप पुष्कर के सभी स्थानों को घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन का प्लान बनाइए। 2 दिन आपके लिए काफी है पूरे पुष्कर के स्थानों को घूमना और ब्रह्मा जी के दर्शन करना। अब बात करते हैं पुष्कर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा
रहेगा। दोस्तों पुष्कर आने के लिए सबसे अच्छा समय मानसून और सर्दियों का समय है, मतलब कि अगस्त से फरवरी तक पुष्कर आने का सबसे अच्छा समय है, जिसमें ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन दो ऐसे पर्व है जिसमें पुष्कर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, वो है होली का समय। यहाँ पर पुष्कर होली बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर तगड़ी होली खेली जाती है। होली के समय में काफी टूरिस्ट पुष्कर आते हैं, जिससे पुष्कर में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। और दूसरा सीजन है कार्तिक पूर्णिमा का, मतलब कि अक्टूबर से नवंबर वाला महीना। इन महीनों में यहाँ पर 7 दिनों के लिए पुष्कर मेला लगता है, जो कि बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जिससे पुष्कर में 7 से 10 दिनों के लिए बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। मेले के कारण यहाँ पर होटल के और खाने पीने के रेट भी बढ़ जाते हैं। जो रूम का रेट 500 रुपए होता है, वही रूम मेले के समय में 1400 से 1500 रुपए का हो जाता है। तो आप इन 2 सीजनों को छोड़कर कभी भी पुष्कर आ सकते हैं, आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। यदि बात करें गर्मियों की, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है राजस्थान में गर्मियों का क्या हाल रहता है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, पुष्कर में हमें और कौन कौन से स्थानों पर जाना है और हमारा साधन क्या होगा। सबसे पहले स्थान की बात करें तो वो है रंगनाथ स्वामी मंदिर। दोस्तों ब्रह्मा जी मंदिर से रंगनाथ स्वामी जी मंदिर कुछ ही दूरी पर है, तो आप यहाँ पर दर्शन कीजिए और बढ़िए दूसरे स्थान की तरफ, जो कि है वराह मंदिर। दोस्तों वराह मंदिर मतलब कि यहाँ पर वराह स्वामी जी का मंदिर है। यहाँ पर विष्णु अवतारी वराह स्वामी जी हैं, तो आप इनके दर्शन कीजिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ। दोस्तों पुष्कर में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पुष्कर मंदिरों का नगर है। लेकिन मैं उन मंदिरों के बारे में बता रहा हूँ जिनको घूमना जरूरी है। और बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है पंचकुंड शिवा मंदिर। दोस्तों यहाँ पर 5 पांडवों के नाम से कुंड बनाए गए हैं, जो कि पांडव यहीं ठहरा करते थे। 5 भाइयों के नाम से 5 कुंड देखने को मिलेंगे, तो आप पंचकुंड में भी जाइए, दर्शन कीजिए, कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है सावित्री माता मंदिर। दोस्तों सावित्री माता जी का मंदिर पहाड़ पर है। इस मंदिर से पूरे पुष्कर शहर का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, तो आप सावित्री माता जी के दर्शन कीजिए, यहाँ पर कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले और अंतिम स्थान की तरफ, जो कि है कैमल सफारी। दोस्तों यहाँ पर कैमल की सफारी होती है। यदि आप ऊँटों की सवारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर जाइए। पुष्कर में एक छोटा सा रेगिस्तान है, जहाँ पर आप ऊँटों की सवारी कर सकते हैं और यहाँ पर आप मोटर गाड़ी के द्वारा भी घूम सकते हैं और आप यहाँ पर भी कुछ समय बिता सकते हैं। तो दोस्तों आप पुष्कर के यह 6 से 7 स्थानों को घूम सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी स्थानों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप ऑटो बुक कर सकते हैं। दूसरा, पुष्कर में स्कूटर या बाइक किराए पर मिलती है, जिनका 400 से 500 रुपए एक दिन का किराया होता है। और यदि आप सीजन में आते हैं तो इनका रेट 600 से 700 रुपए भी हो जाता है। तो यदि आप चाहें पुष्कर घूमने के लिए स्कूटर या बाइक भी ले सकते हैं। यदि आप कपल या बैचलर हैं तो स्कूटरी ले लीजिए, और यदि आप परिवार के साथ पुष्कर आ रहे हैं तो पूरा ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाला 600 से 700 रुपए लेगा और इन सभी जगहों को घुमाकर वापस पुष्कर में छोड़ देगा। दोस्तों यदि आप अजमेर से स्कूटर या बाइक लेना चाहते हैं तो अजमेर में भी बहुत सारी बाइक स्कूटरी मिल जाएगी। अजमेर में स्कूटर या बाइक कहाँ मिलेंगी, तो अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे अर्जेंट मिल जाएंगे, जिससे आप स्कूटर या बाइक लेकर पुष्कर घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, यदि हमें कुछ राजस्थानी वस्तुएं लेनी हो तो हम कहां से लेंगे। तो दोस्तों पुष्कर में बापू बाजार है। बापू बाजार में जाकर आप बहुत सारी राजस्थानी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार के राजस्थानी सामान मिल जाएंगे। दोस्तों बापू बाजार ब्रह्मा मंदिर के सामने बना हुआ है, तो यदि आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो बापू बाजार जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं कि हमें ब्रह्मा नगरी पुष्कर घूमने में कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप 2 दिन का प्लान बनाते हैं और यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं, मतलब कि होली के समय को छोड़कर और कार्तिक पूर्णिमा के समय को छोड़कर पुष्कर आते हैं, तो एक व्यक्ति का 2000 से 2500 रुपए खर्चा आएगा। दोस्तों इस खर्चे में किसी भी तरह का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में सिर्फ पुष्कर में होने वाले खर्चे को जोड़ा गया है, जैसे कि खाने पीने के खर्चे, होटल के खर्चे और ट्रांसपोर्ट के खर्चे को जोड़ा जाए तो आप आराम से 2000 से 2500 रुपए में पुष्कर को घूम लेंगे। तो दोस्तों यह रही पुष्कर की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय ब्रह्मादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।